हेलो विद्यार्थियों, आपका पुनः इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है आपके हिंदी भाषा एवं साहित्य चैनल पर। आज हम भ्रमर गीत सार के में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संपादित महाकवि सूरदास के पदों में से कुछ पदों का अध्ययन करेंगे, जो बीए पार्ट 1 प्रथम वर्ष में के प्रथम सेमेस्टर में है, इंटर क्लासेस में है तथा नेट के सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। भ्रमर गीत सार के रूप में जो प्रकाशित पद हैं वह सूरदास के द्वारा भ्रमर गीत लिखा हुआ है। उसमें से 400 पदों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छांट कर उनको भ्रमर गीत सार के नाम से प्रकाशित करवाया। इनके महत्वपूर्ण पद का आज हम अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम संक्षिप्त में सूरदास जी के बारे में जानेंगे। सूरदास का जन्म 1474 ईस्वी में रोनकता नामक गांव में हुआ। कुछ विद्वानों के अनुसार इनके जन्म के विषय में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं ये जन्म से अंधे थे और कुछ लोग कहते हैं ये बाद में अंधे हुए। इनकी रचनाओं को देख करके इन्होंने जितना सजीव वर्णन बचपन का श्री कृष्ण का किया है, सुंदर वर्णन किया है, उतना कोई भी कवि नहीं कर पाया है। इसीलिए इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। तो इसीलिए विद्वानों का में मतभेद है कि इतना सुंदर और सजीव वर्णन कोई बिना आँख वाला कैसे कर सकता है। इनकी 3 प्रामाणिक रचनाएं हैं, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इसी में से कुछ पदों की व्याख्या जो सिलेबस में है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। कहियो नंद कठोर भये, हम दो वीरें डार पर घरे, मानो थाती सौंप गए। तनक तनक तय पाले बड़े किए, बहुत सुख दिखराए। गौचारन को चालत हमारे, पीछे को सक धाये। ये वसुदेव देव की हमसों कहत अपने जाए, बहुर विधाता जसमत जू के हमें न गोद खिलाए। कौन काज यही राजनगर को सुख सो सुख पाए, सूरदास ब्रज समाधान करूं, आज काले हम आए। तो प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास जी के द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से अवतरित है। अभी हमने आपको बताया था भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा संकलित है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण अपनी बाल्यावस्था को याद करते हुए उद्धव के द्वारा नंद बाबा को संदेश भेजते हैं। देखिए, कहियो नंद कठोर भये, हम दोनों बीरें डारे, पर घरे मानो थाती सौंप गए। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण उद्धव को समझाते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, तुम नंद बाबा से कहना कि आप इतने कठोर क्यों हो गए हैं। हम दोनों भाइयों को दूसरे के घर में डालकर चले गए, जैसे हम धरोहर के रूप में उनके पास थे। अब आप देवकी वसुदेव के पास लौटा कर चले गए हैं। हम दोनों भाइयों से लगता है उन्हें अनुराग नहीं रहा है। तनक तनक ते पाल बड़े किए, बहुत सुख दिख रहा है। गौचारण को चालत हमारे, पाछे कर सकता है। जब हम छोटे छोटे से थे तो उन्होंने हमें पाल पोष का बड़ा किया स्नेह से, और बहुत सुख दिया, बहुत सुख दिखाया उन्होंने। गौचारण को चालत, और जब हम लोग छोटे थे तो गायें चराने के लिए जाते थे तो वो हमारे 1 कोस तक पीछे पीछे दौड़े चले जाते थे। वो हम लोगों को तब बहुत स्नेह करते थे। ये वासुदेव की देवकी हमसो बहुत अपने जाए, बहुर विधाता जसमत जू के हमें न गोद खिलाए। कृष्ण कृष्ण जी कहते हैं उद्धव से कि उनसे जाके कहना कि वासुदेव देवकी जो हैं ये सब मुझे ब्रह्म समझ बैठे हैं, ईश्वर समझ बैठे हैं, और कहते हैं कि हमने जन्म दिया है, और अपना पुत्र बताते हैं। वो कहते हैं कि हमने गोद नहीं खिलाया, अर्थात पाला पोषा नहीं है, यशोदा ने पाला पोषा है। ये वसुदेव की देवकी हमसो
कहत आपने जाए, बहुर विधाता जसमत जो हमरी न गोद खिलाए, हम ही न गोद खिलाए। आगे देखिए, कौन काज यदि राम नगर सो सब सुख सो सुख पाए, सूरदास प्रभु समाधान करूं आज काले हम आए। कौन काज यही राजनगर को, वो कहते हैं ये किस का मतलब का है, ये राजा का भोग जो हम करते हैं। तो वही कहते हैं, कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि ये राजकाज किस काम का, मैंने बहुत सुख उठा लिया, हमारे लिए सभी सुख व्यर्थ हैं, क्योंकि मुझे अपने जो नंद बाबा हैं वो याद आते हैं, इसलिए मुझे ये सब सुख जो है व्यर्थ लगते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि तुम उनको सांत्वना देना, नंद बाबा को और यशोदा मैया को, और कहना कि आजकल हम आपसे मिलने आज या कल में आएंगे। अब ये आपकी व्याख्या थी। उसके बाद में काव्य सौंदर्य लिखेंगे। भाषा ब्रजभाषा, रस वात्सल्य रस, गुण माधुर्य, छंद पद लिख सकते हैं, और अलंकार अनुप्रास। ये आपकी व्याख्या खत्म हुई, समाप्त हुई। चलिए अगले पद की व्याख्या करते हैं। उदो ये मन निश्चय जानो, मन क्रम वचे मैं तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरंत पलानो। पूर्ण ब्रह्म सगल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पित माता। यह मत दय गोपिन कह आवो, बिरह नदी में भासत, सूर तुरत ये जाय कहो तुम, ब्रह्म बिना नहीं आसत। तो प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सार से उद्गृत है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया, प्रसंग होगा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बताया है कि कृष्ण उद्धव को समझाते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, ब्रज जाकर गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर समझाओ कि ब्रह्म की उपासना करने से ही मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण उद्धव के अभिमान को भी तोड़ना चाहते थे, जो उद्धव उस समय नहीं जान सके। व्याख्या, तो उद्धव या मन निश्चय जानो, मन क्रम वचित मैं तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरंत पलानो, ब्रज को तुरंत चले जाओ। तो हे उद्धव, महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ कृष्ण की विरह में, उनके प्रेम में दिन रात आंसू बहाती रहती हैं। जब कृष्ण को पता चलता है तो वो अपने सखा उद्धव से गोपियों को समझाने के लिए ब्रज में भेजते हैं और कहते हैं कि हे उद्धव, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें मन क्रम वचन से और कर्म से ब्रज में भेजना चाहता हूँ, अतः तुम शीघ्र जाओ। पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी, लो ताके तुम हो ज्ञाता, और तुम जो है हे उद्धव, संपूर्ण ब्रह्म को जो अविनाशी है उसको जानने वाले हो, उसके ज्ञाता हो, विद्वान हो। फिर रेख रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितमाता। वो ब्रह्म कैसा है? निर्गुण निराकार ब्रह्म, जिसकी रेखा नहीं, रूप नहीं, जाति नहीं, कोई कुल नहीं होता, और ना ही उसके कोई माता पिता होते हैं। वो ब्रह्म कैसा है? निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई जाति नहीं है और कोई कुल नहीं, जहाँ उसके माता पिता हैं। वह कैसा है? ब्रह्म अमर है, अजन्मा है। ऐसे ब्रह्म का आप जाकर ज्ञान दीजिए, वह इस ब्रह्म की उपासना करें और अपने मोक्ष को प्राप्त करें। यह मत दय गोपित कहे आवत, बिरह नदी में भासत। वो कहते हैं ये जो है ये ज्ञान देकर आओ, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान देकर आओ कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है उनकी उपासना करें, मुझे भूल जाएं। जो गोपियाँ बिरह रूपी नदी में डूब जा रही हैं, उनको यह उपदेश देकर आओ। सूर तुरंत जाए कहो तुम, ब्रह्म बिना नहीं आसत। सूरदास जी कहते हैं कि तुरंत तुम चले जाओ और उनसे कहो कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करें, उसके बिना उनको मोक्ष नहीं मिल सकती है। और मैं निश्चित जानता हूँ कि आप अपने तरफों से उन्हें समझा पाएंगे। काव्य सौंदर्य, भाषा क्या है? ब्रज भाषा। छंद इसमें क्या है? पद। अलंकार रूपक और अनुप्रास। गुण माधुर्य है सभी में। और एक पॉइंट अब लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में,
उद्धव के ज्ञानाभिमान को चूर चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने ब्रज में भेजा था। ये आपका पद पूर्ण हुआ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।